हेलो। और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। तो आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट के ही बारे में, जो पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने जो सीखा था कि फॉर लूप पे हम कैसे काम करते हैं, उसके फर्दर आगे हम कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, वाइल स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, डू वाइल कैसे यूज करेंगे, स्विच केस कैसे यूज करेंगे, इस पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफ़ की बात करने जा रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट में इफ़ को हम कैसे यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कहीं भी कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के ऑलवेज दो हमारे कंडीशंस होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो सर्टेन ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होगा तो एक सर्टेन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ट्रू और फॉल्स के केस में कैसे हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसी पे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, देन हम वाइल लूप की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक पैराग्राफ बनाया P और इसका आईडी दे दिया हमने P1। एक पैराग्राफ बनाया और इसके आईडी हमने दे दी P1। P आईडी हमारा हो गया P1 एंड स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे लिखा। इस जावा स्क्रिप्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर हम इनपुट ले रहे हैं। अगर वो नंबर हमारा ऑड है तो पैराग्राफ के इनर HTML प्लेस पे ऑड लिखा हुआ है, अगर वो इवन है तो इवन है। तो नंबर इनपुट कैसे लेंगे, हमने ऑलरेडी इसको प्रीवियस बिल्ड एक किसी वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है कि कैसे हम वैल्यू को इनपुट लेते हैं। तो वैर नंबर हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया। प्रॉम्प्ट जो है नंबर इनपुट करने के लिए होता है, बट प्रॉम्प्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट लेता है। सो इसको कन्वर्ट करना होगा हमें इंटीजर में। सो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए पार्स इंट हमारा मेथड होता है। पार्स इंट और प्रॉम्प्ट के अंदर मैसेज हमको देना पड़ेगा, एंटर नंबर। और नंबर हमने इनपुट किया। अब चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है। तो चेक करने के लिए हमने कहा नंबर मॉड्यूलस 2। मॉड्यूलस क्या करता है, रिटर्न करता है रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 0 है इट मीन्स ये जो नंबर है हमारा क्या है, इवन है। अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो क्या होगा, वो हमारा ऑड होगा। तो एक हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मेरे पैराग्राफ का क्या है, P1 डॉट इनर HTML, और इस इनर HTML पे हमने लिख दिया इवन। नाउ एल्स, अगर वो 0 नहीं आएगा, अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ऑलवेज हमारे पास या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो 0 नहीं आएगा तो 1 आएगा। तो एल्स पार्ट में हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारा P1 है, उसके इनर HTML प्लेस पे लिखा हुआ आ जाए ऑड। नाउ अब इसको हम चेक करें। चेक करने के लिए इसे हमें रन करना होगा। रन लाइव सर्वर पे, हमने लाइव सर्वर पे उसको रन किया। ये कह रहा है कि नंबर एंटर कीजिए। हमने नंबर को एंटर किया 23। 23 आप सभी जानते हो क्या है, ये ऑड है। अगर हम दोबारा इसको रन करें और इवन नंबर को इनपुट करके देख लें, इवन नंबर हमने इनपुट किया 12, अब ये कह रहा है इवन। तो बहुत ही सिंपल हमारा है इफ़ और एल्स। अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट में बहुत ही सिंपल इफ एल्स है। कोई भी कंडीशन आप चेक करते हो तो क्या रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करता है। अगर ट्रू होता है तो फर्स्ट ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो ट्रू और फॉल्स के केस में ज़रूरी नहीं है कि हम एल्स पार्ट को लिखें। एल्स इज नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो। स्किप का मीनिंग क्या हुआ कि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम एल्स को छोड़ सकते हैं। जैसे सपोज हम चाहते हैं कि केवल इवन नंबर हो तभी ये प्रिंट करे, और ऑड के केस में प्रिंट कुछ नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पे इसको अभी कमेंट कर देते हैं। जावा स्क्रिप्ट में हमने इसको कमेंट कर दिया एंड देन इसे रन किया। अगर हमने 22 हमने किया तो 22 हमारा क्या है, इवन है, तो इवन उसने प्रिंट कर दिया। बट अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर को एंटर करते हैं, लाइक सपोज 33,
तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। रीजन कि हमने यहाँ पे एल्स पार्ट को कमेंट कर रखा है। एल्स ऑप्शनल होता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप दे दीजिए, अदरवाइज उसको ओमिट कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। फाइन। सो इस तरह से हम इफ और एल्स को जावा में कंडीशंस को चेक करते हैं। फाइन। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, इफ एल्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो। नाउ अब लूपिंग कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। लूप, ऑलरेडी एक लूप हमने चेक कर लिया था फॉर, दूसरा लूप हमारा यहाँ पे वर्क करता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को कहा जाता है प्री लूप। प्री का मीनिंग क्या है कि ये पहले कंडीशन को चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी वो लूप में एंटर करेगा, अदरवाइज लूप में वो एंटर नहीं करेगा। सो एक एग्जाम्पल, सपोज हमें प्रिंट करना है 1 to 10 प्रिंट करना है, तो 1 to 10 कैसे हम प्रिंट करेंगे व्हाइल लूप को यूज करके, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं। लाइक सपोज हमने अब एक दूसरा प्रोग्राम लिखा और इस प्रोग्राम में हम व्हाइल को चेक करना चाहते हैं। जावा स्क्रिप्ट जो है ये लैंग्वेज नहीं है और ये ब्राउज़र पे आता है, तो ब्राउज़र पे आप लूप को डायरेक्टली जैसे लैंग्वेज में वर्क करते हैं वैसे नहीं वर्क करा सकते हैं। ये HTML टैग पे आउटपुट लेके आता है, तो हम किसी न किसी एक टेक्स्ट पे उस मैसेज, उस नंबर को एक्युमुलेट करेंगे और लास्ट में उसको हम प्रिंट कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया जिसका आईडी हमने दे दिया डेमो, और इस आईडी पे हम 1 to 10 बाय द यूज ऑफ व्हाइल लूप प्रिंट करना चाहते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग हमने लिया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा where i की वैल्यू 1 सेट कर दिया हमने यहाँ पे। where और let में हमने आपको आई थिंक डिफरेंस बताया था। where क्या है, उसका स्कोप थ्रू आउट द स्क्रिप्ट होता है, बट let का जो स्कोप होता है वो केवल विद इन अ करली ब्रेसेस या फंक्शन के अंदर ही होता है। जहां हमने डिक्लेयर किया है वहीं पे केवल हम एक्सेस कर सकते हैं, उससे बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। नाउ अब हमने व्हाइल में कंडीशन दिया कि ये लूप कब तक वर्क करे, जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती है, लेस देन इक्वल टू। अगर इसका वैल्यू लेस देन है तब तक ये लूप में रहेगा, और जैसे ही इसका वैल्यू मोर देन 10 होगा लूप से बाहर आ जाएगा। नाउ अब हमने क्या कहा कि ये जो 1 है, 1 को एक वेरिएबल और ले लिया हमने MSG मैसेज, जो कि स्टार्टिंग में ब्लैंक है, और इसे हमने कहा MSG प्लस इक्वल, यानी कि कॉनकैट कर ले। क्या कॉनकैट करे, i के वैल्यू को और br का मेन पर्पस क्या होता है, लाइन ब्रेक करना, एंड देन i प्लस प्लस, i को 1 by 1 इंक्रीमेंट करता जाए। तो फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या है 1, यहाँ आया i की वैल्यू हो गई 2, फिर जाके कंडीशन उसने चेक किया कि i लेस देन 10, यस अभी 2 है, उसने 2 को भी इसमें कॉनकैट किया, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब i की वैल्यू क्या हो गई 10, ऊपर गया और उसने चेक किया i लेस देन 10, तो कहा नहीं इक्वल टू है। अब उसने इक्वल टू को चेक किया, i की वैल्यू 10 के इक्वल है, तो अब यहाँ आएगा और 10 को भी वो कॉनकैट कर लेगा मैसेज के अंदर। नाउ i की वैल्यू अब 10 प्लस 1 क्या हो गया 11। नाउ जब ये चेक करेगा व्हाइल कंडीशन में तो उसको क्या मिलेगा, i इज लेस देन 10, तो कहा नो, i इज इक्वल टू 10, उसने कहा नो, बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद हमने कहा कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो को सर्च करो, और उस डेमो को सर्च करने के बाद उसके HTML के प्लेस पे, इनर HTML पे मैसेज को शो कर दो। फाइन। नाउ अब आप इसको सेव कीजिए, और सेव करने के बाद इसे रन करके हम चेक कर लेते हैं। रन करके हमने चेक किया तो क्या प्रिंट किया उसने, 1 to 10 हमको प्रिंट करके दे दिया। तो व्हाइल लूप पहले कंडीशन को चेक करता है, फिर लूप में एंटर करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्री लूप, यानी कि पहले चेक करता है। और एक दूसरा लूप है डू व्हाइल, वो हमारा है पोस्ट लूप, विदाउट कंडीशन को चेक किए हुए लूप में एंटर कर जाता है और
देन कंडीशन को वो चेक करता है, इसलिए उसको हम कहते हैं पोस्ट लूप। पहले बिना कंडीशन को चेक किए हुए दरवाज़ा खुला था, हम उसमें एंटर कर गए, और जब हम एंटर कर गए तब हमसे पूछा गया हु आर यू। तो जब हमसे पूछा गया हु आर यू और हमने आंसर सही दे दिया तो उसने कहा बैठ जाओ, नहीं तो कहा तो आप बाहर चले जाओ। ठीक, तो ये हमारा कौन करता है, डू वाइल करता है। लेकिन वाइल क्या कहता है कि पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हु आर यू, अगर आपने आंसर सही दिया तब वो आप लूप में एंटर करेंगे, अदरवाइज आपको लूप में एंटर करने ही नहीं देगा। तो दूसरा अब एग्जाम्पल हम बना रहे हैं जिसमें हम डू वाइल को आपको बता रहे हैं कि कैसे डू वाइल को हम यूज करेंगे। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर हम आपको देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ एक नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम डू वाइल, सेम यही अगर हम कहें कि हमें 1 to 10 डू वाइल से प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, एक दूसरे एग्जाम्पल में इसको हम समझते हैं। बॉडी सेक्शन में अगेन हमने एक पैराग्राफ बनाया, आईडी उसका दे दिया काउंटिंग। फाइन, अब इस काउंटिंग पे स्क्रिप्ट से हमें 1 to 10 प्रिंट करना है। अब यहाँ हमने लिखा where I equal 1 डू, यहाँ कंडीशन नहीं दिया हमने, डायरेक्टली क्या दे दिया, डू। और सेम जैसे वहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था मैसेज, वैसे ही हमने यहाँ एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया मैसेज। और इस मैसेज के अंदर जो आई की वैल्यू है उसको हम कॉन्कैट कर ले रहे हैं, और एवरी टाइम ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करे, इसलिए बी आर को हमने इसमें ऐड कर दिया, आई प्लस प्लस 1 by 1 हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। क्लियर, देन कंडीशन अब हमने यहाँ पे चेक किया, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। जब कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया देन इसको हमने प्रिंट किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी इस बार मेरा है काउंटिंग, काउंटिंग पे हम गए और उसके इनर प्लेस पे आपके मैसेज के अंदर जितने भी वैल्यू हैं उसको प्रिंट कर लिया। नाउ अब आउटपुट हम देखें, इसको रन करने के बाद आउटपुट हमने देखा वही हमारा 1 to 10 आया। बट ये कैसे, यहाँ पे देखिए, अब हमने कंडीशन को किया फॉल्स। यहाँ आप क्या चेक कर रहे हो, आई लेस देन इक्वल टू 10, और आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में ही हमने 11 दे दिया। अब हमने इसको सेव किया और दोबारा इसको रन किया लाइव सर्वर पे, ये 11 प्रिंट कर रहा है। सो क्या इसका मीनिंग हुआ कि बिना कंडीशन चेक किए हुए वो लूप में एंटर कर गया। कंडीशन हमारा क्या था कि आई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 10, और जबकि फर्स्ट टाइम में ही आई की वैल्यू क्या है, 11। अब 11 है यानी कि कंडीशन फॉल्स है, इसको लूप के अंदर नहीं जाना चाहिए, बट ये लूप में एंटर करेगा। रीजन कि ये ओपन डोर है, आप उसमें इन कर सकते हो, और जब ओपन डोर है तो हम कोई भी इसमें आ जाएगा और यहाँ आके बाद में वो कंडीशन चेक करता है और आपको लूप से बाहर लेके आता है। इट मीन्स डू वाइल क्या कहता है कि आप कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, एटलीस्ट एग्जीक्यूट वंस, एक बार वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। सो हमेशा डू वाइल जब भी यूज करना चाहिए तो बहुत ही कॉन्शियसली इसको यूज करना चाहिए कि आप कभी भी ऐसा ना हो कि हमारा कंडीशन एक सर्टेन लेवल तक जाना था और उस लेवल से एक हम एक्स्ट्रा बाहर चले गए। सो इस तरह से हम डू वाइल को यूज करते हैं। सो हमेशा आप इस पे अपना माइंड जो है कॉन्शियस रख के डू वाइल को यूज कीजिएगा, अदरवाइज एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे आप। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, अब हमने डू वाइल, वाइल, फॉर और इफ़ को सीख लिया। नेक्स्ट हमारा है स्विच, मल्टीपल सेलेक्शन स्टेटमेंट हम इसको कहते हैं, मल्टीपल सेलेक्शन स्टेटमेंट। लेकिन उसको पढ़ने से पहले दो हम आपको और इसके कुछ आप कह सकते हो कीवर्ड हैं, ब्रेक और कंटिन्यू, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्विच पे हम आएंगे। ठीक है, तो ब्रेक, पहले ब्रेक की बात करते हैं और फिर कंटिन्यू की बात करेंगे। ब्रेक क्या कहता है, दो हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ब्रेक एंड कंटिन्यू दो हमारे कीवर्ड हैं जिसको कि हम यूज करते हैं।
ब्रेक कहता है कि प्री मैच्योर लूप टर्मिनेट। क्या कहता है कि प्री मैच्योर लूप टर्मिनेट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक हमने कंडीशन दे रखा है कि आई की वैल्यू 10 तक जाना चाहिए, लूप में आई की वैल्यू 10 तक जाना चाहिए, बट उसी कंडीशन लूप के अंदर एक अलग सा कंडीशन हमने दे दिया कि अगर आई की वैल्यू किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 5 होता है तो लूप को ब्रेक कर दो। तो इसको हम कहते हैं प्री मैच्योर, यानी कि लूप अभी पूरा नहीं हुआ है तभी तुम बाहर आ जाओ। और कंटिन्यू क्या कहता है, एडवांस द लूप, यानी कि लूप हमने कहा 1 से लेकर 1 by 1 10 तक तुम जाओ, और उसी लूप में एक हमने कंडीशन क्या दे दिया कि अगर आई की वैल्यू 5 है तो तुम कंटिन्यू कर जाओ। तो कंटिन्यू जैसे ही उसको मिलता है वो लोअर पोर्शन में नहीं आता एग्जीक्यूशन करने के लिए, वो वहां से जहां उसको कंटिन्यू मिला उससे वो ऊपर फिर से चला जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एडवांस द लूप। कंटिन्यू क्या करता है, लूप को एडवांस करता है, और ब्रेक क्या कहता है, लूप को ब्रेक कर देता है। सो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि पहले हम ब्रेक को देखते हैं और फिर कंटिन्यू को देखेंगे। नाउ हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया जिसका नेम हमने दे दिया डेमो, और स्क्रिप्ट के अंदर एक फॉर लूप वेर आई 1 i लेस देन इक्वल 10 i प्लस प्लस, और एक और वेरिएबल हमने यहां ले लिया है txt जिसकी वैल्यू इनिशियली ब्लैंक है। हमने क्या कहा, इफ कंडीशन अब हमने यहां पे यूज किया, i की वैल्यू अगर 5 है तो क्या करे, ब्रेक, एल्स अगर वो 5 नहीं है तो क्या करे, txt प्लस इक्वल i को एक्यूमुलेट करता जाए। फाइन। और जब लूप से बाहर आया, ब्रेक क्या कर, जैसे ही वो ब्रेक मिलेगा वो कहाँ आ जाएगा, लूप से बाहर, और यहाँ आके डॉक्यूमेंट के वैल्यू को आपके आईडी डेमो के ऊपर शो कर दे। इनर HTML पे किसको शो कर दे, txt के वैल्यू को। नाउ अब हमने इसको रन किया और आउटपुट देखा तो क्या आया मेरे पास, 1 2 3 4। क्यों आया 1 2 3 4, हमने यहाँ पे लिखा है ब्रेक। जैसे ही फर्स्ट टाइम y की वैल्यू हुआ 1, वो कहाँ आया, एल्स में, txt की वैल्यू हो गई 1, फिर i इंक्रीमेंट बाई 1 2 3 4, यानी कि txt में क्या स्टोर हो गया, 1 2 3 4। नाउ अब i की वैल्यू हमारी हो गई 5। अब कंडीशन क्या हुआ, ये ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला हुआ, वो गया लूप अपने कंडीशन के बॉडी में, और वहां उसको क्या मिला, ब्रेक। ब्रेक जैसे ही मिलता है, जो लूप रनिंग लूप है करंट, उससे वो बाहर आ जाता है। और रनिंग लूप हमारे पास एक ही है, वो आ गया किस पे, डॉक्यूमेंट, यानी कि लाइन नंबर 23 पे आ गया, और यहां आके उसने उसको प्रिंट कर दिया। सो ब्रेक क्या करता है, लूप को प्री मैच्योर टर्मिनेट कर देता है, यानी कि लूप कंप्लीट होता नहीं है, उसी बीच में हम उसको ब्रेक कर देते हैं। और सेम कंटिन्यू क्या करता है, ये समझ में आ गया आप लोग को, इसमें कोई भी प्रॉब्लम? तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू को देखते हैं। कंटिन्यू अब हमने यहाँ पे सेम इसी एग्जाम्पल में हमने क्या लिख दिया, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्या करेगा, एक्सेप्ट 5, यानी कि 5 को छोड़ के बाकी सारे नंबर को प्रिंट कर देगा। जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, वो कंटिन्यू पे आएगा, और कंटिन्यू कहाँ चला जाएगा, फिर से लूप के पास चला जाएगा। जब तक वो एल्स में नहीं जाएगा, i का वैल्यू आएगा नहीं, और i के वैल्यू को क्या किया हमने, एडवांस कर दिया। अब 5 था, अब क्या हो गया, ये 6 हो गया। फाइन। देन अब इसको हमने रन किया तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। 5 हमको नहीं मिलेगा। फाइन, देखिए वही मिला आउटपुट, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। सो इस तरह से ये कंटिन्यू और ब्रेक हमारा काम करता है फॉर लूप के अंदर। सो
आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, सो दैट और हम इसको बेटर कर सके और आपके डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। थैंक्स फॉर टुडे। थैंक्स।